हेलो एवरीवन एंड नाउ वेलकम है आप सभी का टीसीएम कोचिंग सागर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, तो सभी को आई थिंक सो पता तो चल ही गया होगा। जिनको पता नहीं है तो इस वीडियो को देख के पता चल जाएगा कि फाइनली जो व्यापम है हमारा, पहले व्यापम हुआ करता था, माफ कीजिएगा, अब आपका सिलेक्शन, आपका जो कर्मचारी चयन आयोग के नाम से, कर्मचारी चयन मंडल के नाम से फेमस होता जा रहा है। पहले तो व्यापम के नाम से काफी फेमस था, तो अभी इन्होंने एक चौंकाने वाला जो रूल बुक जारी किया है वो पीएटी का। देखिए काफी सारे बच्चे अब सदमे में पहुंच गए कि भाई एक महीने इनके अकॉर्डिंग, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एग्जाम डेट है वो है आपकी 8/5/2026 यानी शुक्रवार से प्रारंभ हो जाएंगे पेपर। तो देखो परीक्षा की दिन यानी परीक्षा का जो डेट है वो है 8 मई। तो भाई मई यानी सिर्फ और सिर्फ एक महीना बच्चों के लिए दिया जा रहा है प्रिपरेशन करने के लिए, है ना। पिछले साल तो ये पेपर काफी आपका जून के लास्ट में यानी जुलाई में पेपर हुआ था आपका, ठीक है। ये इसके पहले भी देखा जाए तो पेपर जो था आपका जून या फिर जुलाई के लास्ट में, अगस्त में पेपर गया। लेकिन अभी इन्होंने अपना रिकॉर्ड सुधारने की कोशिश की है, जो कि अभी इन्होंने पीएटी का जो रूल बुक है वो बहुत जल्दी जारी कर दिया है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और इनके जो एग्जाम फॉर्म है आप देख सकते हो यहाँ से 24 मार्च से एग्जाम फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ देखते हैं कि भाई इन्होंने जो डेट दी है वो है 8 मई। तो अब 8 मई काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अब क्या किया जाए। काफी सारे बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट ही की थी, जैसे ही अभी 7 तारीख को आपके एग्जाम खत्म हुए थे, और एग्जाम के बाद जैसे ही आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, आप सोच रहे थे कम से कम एटलीस्ट 2 महीने या 2.5 महीने आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और जायज सी बात है। सबसे बड़ी चीज इनकी एक चीज और है कि ये बताइए, इन्होंने कैलेंडर में डाला था कि जून में पेपर होगा, तो इन्होंने डायरेक्ट रूल बुक में डाल दिया कि मई में पेपर होगा। तो ये अपने बात पर कभी रहते ही नहीं है। तो पहली बात तो ये मेरे बच्चों की, आप एक बात याद रखना कि ये जो डेट है ये एक्सपेक्टेड डेट है। ये देखिए क्या लिखा है, शुक्रवार से प्रारंभ। अभी कंफर्म इनका बिल्कुल भी, मैं बताऊं ना, ये बिल्कुल मत मानना कि ये 8 मई को। अब एग्जाम कैलेंडर जो इन्होंने दिया था उसमें तो जून बोला था, तो भाई डेफिनेटली ये जो एग्जाम है वो जून में ही जाएगा, तो घबराइएगा नहीं। बट देखिए मेरी बात भी 100% नहीं हो सकती। इनका मन है ये मई में भी ले सकते हैं, 8 तारीख को भी पेपर ले सकते हैं, बट घबराने की जरूरत नहीं है। आप तैयारी इसके अकॉर्डिंग कीजिए, बट मे बी मेरे अकॉर्डिंग ये जून में पेपर जा सकता है। क्लियर है? ये डेट आप देख ही सकते हो। इसमें जो जो बड़े बड़े बदलाव हैं वो हम सभी इसमें देखेंगे। पहली बात तो डेट, तो 24 तारीख से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे पीएटी के, एमपी पीएटी के, और आपकी अंतिम तारीख है 7 अप्रैल। तो 24 मार्च से 7 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद परीक्षा की डेट तो बता ही दी गई है। एप्लीकेशन की जो फीस है उसकी बात की जाए तो 500 रुपए है अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 250 रुपए जो रखे गए हैं वो हैं आपके ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, साथ ही साथ आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए। यदि आप मध्य प्रदेश से कहीं और के हैं और फॉर्म भर रहे हैं तो आपको फिर 500 रुपए ही लगेंगे। पोर्टल शुल्क है 60 रुपए। इस तरीके से कुल मिला के आपको लगभग 300 रुपए का खर्चा आ जाएगा फॉर्म में। परीक्षा की तिथि इन्होंने बता दी भाई, शुक्रवार से प्रारंभ हो जाएंगे, यानी 8 मई से एग्जाम जो है स्टार्ट हो जाएंगे। 8 मई से जो एग्जाम चलेंगे, प्रथम पाली सुबह 7 से 8 बजे रिपोर्टिंग है, 8:30 से 9 बजे तक इनका वो है, और 9 से 12 एग्जाम है। फिर बाकी का पूरा सेम टू सेम वही है। ये आप पढ़ लीजिएगा। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन आजकल सभी का हो चुका है। यूआईडी वेरिफिकेशन ये तो सभी, ये पूरा ऑनलाइन, ये सब कुछ सेम टू सेम है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये भी वही है आपके बीएससी ऑनर्स जवाहर, जो आपका जेएनके विश्वविद्यालय जबलपुर है हमारा, उसके अंडर में आपके जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंजवाशोदा, वारा, शिवनी, बालाघाट, पवार, खेड़ा, होशंगाबाद, खुरई, सागर, पन्ना, ये कॉलेजेस हैं। जो आपका ग्वालियर विश्वविद्यालय है, इसके अंतर्गत में ग्वालियर, इंदौर, सीहोर और खंडवा, यहाँ पर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने को मिलेगा। यदि आप फॉरेस्ट्री करना चाहते हैं तो जेएनके में आपको रहली और छिंदवाड़ा में इसके कॉलेजेस हैं, जहां पर आपको उद्यान की यानी आपको हॉर्टिकल्चर से करने को मिल जाएगा। और यदि हम बात करते हैं कि जो हमारा ग्वालियर विश्वविद्यालय है, उसके अंतर्गत ग्वालियर के मंदसौर में कैंपस है जो उद्यान की। वानिकी की बात की जाए तो ये जबलपुर में फॉरेस्ट्री, और यदि बीटेक की बात की जाए तो ये भी कैंपस आपका ओनली जबलपुर में ही है। बाकी ये आप देख सकते हो, बाकी सभी के लिए ये कृषि समूह है जो आप सभी बच्चे जानते हैं। अब सबसे चौंकाने वाली बात जो है, आप बने रहिएगा, मैं लास्ट में ही इस राज को खोलूंगा। फिर वही बात है, देखो अब इनमें जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी अहर्कारी योग्यता रखी गई है वो है, इन चारों पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा में वे छात्र भी सम्मिलित हो सकते हैं जो इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10+2 यानी 12वीं की कक्षा या समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं, होने वाले।
किंतु इन छात्रों का उपरोक्त पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु चयन तभी मान्य होगा जब वे प्रवेश के समय 12वीं की कक्षा समकक्ष कक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे। तो भाई जो स्टूडेंट्स अभी फॉर्म दिए, भाई पेपर दिए हैं, अभी रिजल्ट तो आया नहीं है ना, इन्होंने पहले ही फॉर्म भराना स्टार्ट कर दिए हैं, रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट भी आपका मई में आ जाएगा, मई में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो वो बच्चे भी इस फॉर्म में भर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये पूरा का पूरा जो है प्रीवियस ईयर के जैसा ही है, बाकी इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। प्रमाण पत्र में जो इंपॉर्टेंट चीजें, पेमेंट सीट का विवरण, यहां पर वही, हाँ भाई यहां पर एक चीज है, 12वीं कक्षा परीक्षा अथवा समकक्ष, है ना, 12वीं की परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा 45% अंक होना अनिवार्य है, इनकी अंक सूची संलग्न करना भी अनिवार्य। तो एक चेंजेस तो इन्होंने इस बार ये कर दिया है, लगभग आपके जो है 45% आपका कक्षा 12th में होना इन्होंने अनिवार्य कर दिया, 45% होना अनिवार्य। क्लियर है। इसके बाद में बात करते हैं, ये तो शारीरिक योग्यता केवल और केवल फॉरेस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनको एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री करना है, उनकी हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट फुल्ली एक्सपेंडेड 84 और चेस्ट एक्सपेंशन में 5, तो इसको देख लीजिएगा। स्वास्थ्य संबंधी अर्हता ये तो रहता ही है। हाँ, वास्तविक निवासी की शर्त, पाठ्यक्रम की सीटों पर प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केवल ऐसे अभ्यर्थियों को ही, देखिए भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है, जिसने 5 वर्षों की अवधि में मध्य प्रदेश में स्थित शिक्षण संस्थान में कम से कम 3 वर्षों तक लगातार अध्ययन किया। यदि आप अदर स्टेट से, मान लो छत्तीसगढ़ से, यूपी से, और आप मध्य प्रदेश में पीएटी एग्जाम पास करके यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय से तैयारी बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, तो कम से कम आपको मध्य प्रदेश के किसी शिक्षण संस्थान में 3 वर्षों का अध्ययन करना अनिवार्य है, यदि किया है, ठीक है। या फिर यहाँ पर प्रमाण पत्र होना चाहिए, वास्तविक निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना। इसके बाद में ये आप देख सकते हो, बाकी की चीजें पढ़ लीजिएगा, ये तो उसमें हो गया बाकी। हाँ भाई, इसके बाद हम बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको बतानी है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, देखो पीटी 2000, ये तो प्रवीणता है, परसेंटाइल पाने वाले, समान परसेंटाइल पाने वाले जो हैं बच्चे, उनमें है। इसके बाद में बात करते हैं, बाकी की चीजें तो मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, देखिए, हाँ भाई, इस बार जो है फीस में भी काफी बढ़ोतरी कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो, पिछले साल यहाँ पर लगभग ये जो थी 9,000 समथिंग थी, अब लगभग 4,000 रुपए पर सेमेस्टर फीस में इंक्रीमेंट कर दिया गया है। तो याद रखना, 4,000 पर सेमेस्टर आपकी लगभग यहाँ पर फीस बढ़ा दी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं, यदि हम पेमेंट सीट की बात करते हैं, तो पेमेंट सीट की फीस देखो अब 39,270 कर दी गई है। पहले यही फीस थी जो आपकी लगभग 35 से 36,000 रुपए थी। तो लगभग 4,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर हर सेमेस्टर इंक्रीमेंट कर दिया गया है। यानी 8 सेमेस्टर होंगे तो 8 चौके 32, यानी 30-32,000 रुपए आपके एक्स्ट्रा यहाँ पर इन्होंने फीस इंक्रीमेंट कर दिया है। इसके बाद बात करते हैं सीटों की। तो भाई सीटें यहाँ पर कोई भी सीटों में बढ़ोतरी नहीं की गई है, आपकी सीटें फिक्स है जितनी पहले थी। 594 आपकी ये सीटें हैं, किसमें, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत आने वाले कॉलेजेस में। इसके बाद में फॉरेस्ट्री और ये सब, तो कुल मिला के वो सीटों आपकी सेम टू सेम है, सीटों में कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। सीटें वो आपकी 2025 में जितनी थी उतनी ही है। यहाँ पर हम बात करते हैं पेमेंट सीटों की, तो पेमेंट सीटें सबका सब वही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो चित्रकूट की बात करते हैं, तो यहाँ पर चित्रकूट का भी वही हाल है, ठीक है, जो पहले था। यहाँ पर कोई हमें चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, कोई भी परिवर्तन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। इसके बाद में चित्रकूट की सीटें है तो 80-40 सेम टू सेम है, 80 फ्री सीटें हैं चित्रकूट में और 40 पेमेंट सीट है, वही का वही है सब कुछ, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं 1 बाय 1 करके देखते चलते हैं, कुछ और भी चेंजेस इन्होंने किया है क्या। टेस्ट में, हाँ भाई यहाँ पर है, ये सबसे बड़ा मेजर चेंजेस है बच्चों, ये सबसे बड़ा मेजर चेंजेस है जो आपको थंबनेल में मैंने लिखा। देखिए मूल्यांकन पद्धति, यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा एवं गलत उत्तर अंकित करने पर कुल प्राप्त अंक में से प्रत्येक गलत उत्तर के 0.25 यानी माइनस मार्किंग हो गई है भाई 1/4। यानी आप एक आंसर सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और यदि इसमें से आप 1 गलत करेंगे तो इसमें से 0.25 मार्क्स कट कर दिया जाएगा। अब देखिए ये चीज इन्होंने पहले तो बोला था कि अभी सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट एग्जामों में करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन्होंने कट कॉपी पेस्ट के चक्कर में जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनमें भी ये रूल कर दिया है। देखिए
घबराइएगा नहीं, हो सकता है अभी ये फिर से अपने रूल बुक चेंज करें, और रहती है तब भी देखिए पढ़े लिखे बच्चों को जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए तो और अच्छी बात है। अब देखिए जो तुक्के लगाने वाले वीडियो फेमस हो रहे थे ना कि तुक्का कैसे लगाएं, उनकी तो भाई गई है ना। तो यहाँ पर जो तुक्के वाले बच्चे थे कि यहाँ से तुक्के से लगा के निकल आएंगे, तो भाई ये पॉसिबिलिटी गई आपकी, है ना। तो यहाँ पर माइनस मार्किंग कर दी गई है। यदि आप गलत उत्तर करते तो 0.25 यानी 4 आंसर आप गलत कर देते तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है, क्लियर है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और वर्तमान प्रक्रिया अनुसार परीक्षा के अंत में अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रश्नों की अंकित संख्या रॉ स्कोर के रूप में प्रदर्शित कर देने का प्रावधान है। परीक्षा की प्रदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रक्रिया में संशोधन किया गया, जिसमें रॉ स्कोर सही प्रश्नों की संख्या प्रदर्शन उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रश्नों की संख्या एवं पासवर्ड को कंप्यूटर स्क्रीन पर अंकित करने का प्रावधान किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा रॉ स्कोर एवं रॉ स्कोर के समान होने पर सबमिट किया जा सकेगा। तो भैया रॉ स्कोर की तो है ही, है ना। तो ये भी है कि डायरेक्ट रॉ स्कोर तो आपको दिख ही जाता है जब आप लास्ट में कंप्लीट अटेम्प्ट करके एमसीक्यू जितने भी हैं वो सभी के सभी अटेम्प्ट करके जब आप फाइनल सबमिट करते हैं तो आपको रॉ स्कोर दिख ही जाता है ना। इसके बाद में त्रुटिपूर्ण प्रश्न एवं उसका निरस्तीकरण बदले में दिया गया अंक। परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियां, ये तो सभी में लगाई जाती है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बाकी कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं है, नॉर्मलाइजेशन वगैरह तो चलता ही रहता है इनका, है ना। बाकी कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की ओर जाते हैं कि क्या सिलेबस में कोई अंतर आया है। सिलेबस की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर मैं यदि बात करूँ सिलेबस की, तो सिलेबस में तो फिलहाल देख लेते हैं एक बार। आप ऑनलाइन वगैरह फॉर्म भर सकते हो, काफी बड़ी रूल बुक है, एक बार इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बाकी ज्यादा इसमें चीजें नहीं है। फिर वही है, डेट वगैरह यहाँ पर दे रखी है 24 से 7 तक, आपके 24 मार्च से 7 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे, 15 दिन दिए गए हैं इसमें, है ना। और इसके बाद में 8 तारीख को पेपर दे रखा है। आपके सब्जेक्ट वही है, ठीक है, वही है फिजिक्स केमिस्ट्री, तो आपकी मार्किंग स्कीम वही है, वही का वही सब कुछ है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पीसीएम पीसीबी एजी 1 2 + 3 200 मार्क्स। साइंस ग्रुप वाले फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर यानी ये एपीसी और एबीसी, बाकी का सबका सब वही है। फीस यहाँ पर दे रखी है, प्रश्न पत्रों की संख्या, ठीक है। चलिए भाई, हाँ, परीक्षा शहर जो है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सीधी, उज्जैन, सतना, सागर, रतलाम, नीमच और रीवा दे रखे हैं, ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं और भी दिशा निर्देश हैं, तो यहाँ पर कुछ भी पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो अपन चलते हैं सीधे AG 1 2 3 पर। AG 1 2 3 वाला जो पोर्शन है उस पर चलेंगे। यहाँ पर आपका, हाँ भाई, ये है आपका एग्रीकल्चरल फिजिक्स। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज फ्लोटिंग बॉडीज, तो यहाँ पर फिजिक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं है, सिलेबस सेम है। एग्रीकल्चर का भी ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर सिलेबस बिल्कुल सेम है। मैथमेटिक्स की भी 5 यूनिट है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, लॉग एंड कॉमन लॉगरिथम यहाँ पर, और स्टैटिक्स वगैरह, है ना। ये देखिए थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। और इसके बाद में आपका एग्रीकल्चर जू बॉटनी जूलॉजी में भी वही है, प्लांट एनाटॉमी, रूट स्ट्रक्चर, फंक्शन, स्टेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, लीफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, एग्री बॉटनी जूलॉजी, क्लासिफिकेशन, प्लांट्स, कंपोजिटिव फैमिली, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल किंगडम। एग्री बॉटनी जूलॉजी पढ़नी है, इसमें से प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़नी है आपको, एनिमल किंगडम पढ़ना है, बस, क्लियर। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम क्रॉप प्रोडक्शन की। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, तो ये तो वही सेम टू सेम है। सॉइल फर्टिलिटी, टिलेज वगैरह, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स में भी आपकी वही क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप्स में ज्वार, मेज, ग्राउंडनट, कॉटन, पैडी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं। इरिगेशन एंड ड्रेनेज, बीड एंड मैनेजमेंट, क्रॉपिंग स्कीम इंपोर्टेंस, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। ट्रेनिंग, प्रूनिंग, वही सब कुछ है, ठीक है। 16 की 16 वही यूनिट्स इसमें है। एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री भी वही का वही है आपका। इंट्रोडक्शन, इंप्रूवमेंट, कैटल ब्रीड्स, केयर मैनेजमेंट, ब्रीडिंग, डेयरी मिल्क कंपोजिशन, जजिंग ऑफ कैटल, कुछ भी नहीं है बच्चों। तो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने सभी स्टूडेंट्स को क्लियर समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, उसका आंसर किया जाएगा। और इस पर हम एक कभी हो सकता है कल या परसों इस पर एक लाइव क्लास लेके आएंगे, तो जो भी डाउट हम लाइव क्लास में भी डिस्कस करेंगे। और अभी आपकी लाइव क्लास भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत जल्द ही आपकी लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, जो स्टूडेंट क्रैश कोर्स यानी यही 1-1.5 महीने में तैयारी करना चाहते हैं तो 1999 यानी 1999 में हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है 13 मार्च से। इसमें आपकी डेली लाइव क्लासेस हैं, है ना।
पीडीएफ नोट्स हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, पीवाईक्यू बुक्स वगैरह की पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ इसमें मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। तो इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद यदि हम बात करते हैं आपकी जो बच्चे पीवाईक्यू की बुक्स मंगाना चाहते हैं, पीवाईक्यू की बुक्स मतलब जो आपकी पिछले 12 वर्ष की बुक्स। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, यदि आप पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर ही लगा लेते हैं तो उतने में ही बहुत सारी हेल्प हो जाती है। समय कम है तो ये बुक्स आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। मात्र 4999 यानी ये 499 में आपके घर पर आ जाएगी विद कोरियर के चार्ज सहित ये बुक्स है। तो इसको आप मंगा सकते हैं। और 2014 से 2025 तक के AG 1 to 3 सब्जेक्ट ग्रुप के हिंदी और इंग्लिश में, ये दोनों लैंग्वेज में इसके पेपर आपको मिल जाएंगे। आप इसको जरूर लगाइएगा, तैयारी को ये बूस्टअप करेंगे आपकी। साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट्स जो कंप्लीटली बुक्स मंगाना चाहते हैं, भाई ये बुक्स ऐसी हैं कि अभी मंगा लोगे तो अभी के पेपर के लिए भी सही है, और यदि आप चाहते हो कि आपको ड्रॉप लेके भी तैयारी करनी है तो उस पेपर के लिए भी बहुत अच्छी बुक्स रहने वाली हैं। इसमें हमने पूरे विद MCQ के साथ इन बुक्सों में डाले हैं। आपको हर एक टॉपिक के बाद इसके MCQs मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम में अभी अवेलेबल है ये बुक्स, तो आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे AG 1 to 3 वाले बच्चे इस बुक्स को मंगा सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के अलग है, जीव विज्ञान हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, गणित हो गया, फसल उत्पादन उद्यान शास्त्र हो गया, पशुपालन और कुक्कुट पालन हो गया। तो इन बुक्स को आप ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं घर पर। बाकी जो स्टूडेंट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें तो ये सब चीजें मिलने ही वाली हैं। तो देर मत कीजिए, कम समय है, आज ही ज्वाइन कीजिए TCM कोचिंग सागर का क्रैश बैच और अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो आई होप कि सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और बने रहिए TCM कोचिंग के साथ, ताकि आने वाले समय में और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।